इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 3 खाली बसों में बम धमाके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। धमाके के बाद बोला इजराइल यह आतंकी हमला है। संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस, जांच जारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में अब तक 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बावजूद इसके गंगा जल की शुद्धता पर रत्ती भर भी कोई असर नहीं हुआ। और ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने बताई है। अजय कुमार सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में ये साबित कर दिया कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि अल्काइन वाटर जैसा शुद्ध है। एक रिपोर्ट। ये वही गंगा का घाट है जहां महाकुंभ 2025 के मौके पर देश भर से लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। घाट पर गंदगी नजर आती है, पानी में गंदगी तैर रही है, बावजूद लोग गंगा के पानी का आचमन कर रहे हैं, उसमें डुबकी लगा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो आस्था के इस महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसके बावजूद भी गंगा जल की शुद्धता पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। अब इन तस्वीरों को देखिए। हाथों में बोतल लिए गंगा नदी के पानी से बाहर आते ये कोई मामूली शख्स नहीं है। नाम है अजय कुमार सोनकर, जिन्हें देश पद्मश्री पुरस्कार से नवाज चुका है। और तो और दिवंगत राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इन्हें वैज्ञानिक विमर्श करने का सौभाग्य भी मिला है। लेकिन पहचान से इतर आप पूछेंगे कि आखिर अजय कुमार सोनकर गंगा के पानी को अपनी बोतलों में क्यों भर रहे हैं? आखिर गंगा के घाट पर वो बोतल में गंगा जल को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? दरअसल अजय कुमार सोनकर ने अपनी लैब में ये साबित कर दिया है कि इतने लोगों के गंगा में नहाने के बाद भी गंगा जल स्नान करने योग्य है। न सिर्फ स्नान करने योग्य बल्कि अभी भी गंगा जल अल्काइन वाटर जैसा शुद्ध है। असल में अजय कुमार ने संगमनोज, अरैल समेत गंगा के 5 घाटों से गंगा जल इसी तरह अपनी बोतलों में इकट्ठा किया और फिर लैब में इस गंगा जल की टेस्टिंग की, जिसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठाना पूरी तरह से गलत है। 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आकर अमृत स्नान किया। कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए, गंगा और त्रिवेणी का जो जल है वह पवित्र नहीं है, उसमें तमाम तरह की खामियां हैं और वह जल अब स्नान और आचमन के लायक नहीं है। इन स्थितियों को, इन आरोपों को देखकर देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री अजय सोनकर सामने आए और उन्होंने त्रिवेणी सहित कई अन्य घाटों का ये जो जल है उसको लेकर प्रयोगशाला में जांचने की कोशिश की। उस प्रयोगशाला में जब इन्होंने इस जल को जांचने की कोशिश की, प्रयोगशाला में पानी का जो स्तर है उसे जब जांचा तो अल्कलाइन वाटर से भी बेहतर गंगा जल को बताया गया। और उन्होंने कई लोग जो आरोप लगा रहे हैं या गंगा के जल को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको भी चुनौती दी है कि वह गंगा जल या त्रिवेणी या अन्य जो यहाँ के घाट हैं वहाँ का जो जल है उसे लेकर वह प्रयोगशाला में उनके सामने जांच करने के लिए तैयार हैं। जो लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्होंने चुनौती दी है और कहा है कि आए और गंगा जल के साथ वह प्रयोगशाला में जांच के लिए तैयार हैं। दरअसल गंगा जल को लेकर कुछ संस्थाओं और लोगों ने हाल ही में जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। इन संस्थाओं का दावा था कि करोड़ों लोगों के नहाने के बाद गंगा जल आचमन और स्नान करने योग्य नहीं रह गया है। लेकिन सोनकर के शोध ने इस दावे को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा जल की अम्लीयता यानी पीएच सामान्य से बेहतर है और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध या जीवाणु की बढ़ोतरी नहीं हुई है। अलग अलग घाटों से लिए गए गंगा जल के सैंपल को जब उन्होंने लैब में टेस्ट किया तो इस पानी की पीएच वैल्यू 8.4 से लेकर 8.6 तक पाई गई, जिसका मतलब ये हुआ कि गंगा जल काफी बेहतर है। अजय सोनकर के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि लैब में गंगा जल के नमूनों को जब 14 घंटे तक इंक्यूबेशन तापमान पर रखा गया, बावजूद उसमें किसी भी तरह की हानिकारक बैक्टीरिया की बढ़ोतरी नहीं हुई। डॉक्टर सोनकर ने यह भी साफ कर दिया कि गंगा का जल न केवल स्नान के लिए सुरक्षित है बल्कि इसके संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते हैं। देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च में पाया कि गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरिया फेज मौजूद हैं। वे किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं।
यही कारण है कि गंगा जल में 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने के बाद भी उसका पानी दूषित नहीं हुआ। अपने रिसर्च के जरिए देश के शीर्ष वैज्ञानिक अजय सोनकर ने गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को न सिर्फ झूठा साबित कर दिया है, बल्कि ऐसे झूठे दावों को वैज्ञानिक आधार पर बेनकाब भी किया है। लाइफ टाइम्स के लिए प्रयागराज से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।